नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ग्रुप में। दोस्तों के माध्यम से आज हम देखेंगे भारत की प्रमुख क्रांतियाँ व उनसे संबंधित 30 बहुविकल्प प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को दबाएँ। तो दोस्तों, चलते हैं प्रमुख क्रांतियों की ओर। तो दोस्तों, पहली है हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। दूसरी श्वेत क्रांति है, दूध उत्पादन से संबंधित है। तीसरी नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चौथी भूरी क्रांति जो कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पांचवी रजत क्रांति अंडा उत्पादन। छठी पीली क्रांति जो कि तिलहन से उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। सातवीं है आपकी कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आठवीं आपकी लाल क्रांति, टमाटर व मांस उत्पादन के लिए। 9 है आपकी गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन के लिए। 10वीं है बादामी क्रांति जो कि मसाला उत्पादन के लिए है। 11 सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए है। व 12 अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। 13वीं क्रांति देखते हैं धूसर स्लेटी क्रांति, ये है आपकी सीमेंट से संबंधित। 14 जो है आपकी गोल क्रांति है, आलू से संबंधित है। 15 इंद्रधनुष्य क्रांति है जो कि सभी क्रांतियों की निगरानी रखने के लिए है। 16 है आपकी सनराइज सूर्योदय क्रांति जो कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए बनाई गई है। 17 आपकी गंगा क्रांति, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने व उसके जोड़ने हेतु जो हमारे वाटरमैन है जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, उनके द्वारा चलाई गई थी। 18वीं है आपकी सदाबहार क्रांति, जैव तकनीकी से संबंधित है। 19वीं है आपकी सैफरन क्रांति जो कि केसर के उत्पादन से संबंधित है। 20वीं आपकी स्लेटी ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। 21 आपकी हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से है। 22 आपकी मूंग क्रांति है जो कि मोटे अनाजों के उत्पादन से है। 23 परामनी क्रांति जो कि भिंडी उत्पादन से है। 24 ग्रीन ग्लांड क्रांति जो कि चाय उत्पादन से है। 25 खाद्य श्रृंखला क्रांति जो कि भारतीय कृषियों की 2020 तक की ये क्रांति चलाई गई है। तो दोस्तों, ये थी प्रमुख क्रांतियाँ। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, फसलों के उपनाम राजा है। पहला है दालों का राजा, चने को कहते हैं। फूलों का राजा गुलाब को कहते हैं। फलों का राजा आम को कहते हैं। मसालों का राजा प्रकृति का आश्चर्य जो कि मिर्च को कहते हैं। अनाजों का राजा चावल को कहा जाता है। मोटे अनाजों का राजा ज्वार को कहा जाता है। तो ये थे कुछ फलों के उपनाम व उनके राजा। चलते हैं आगे। तो ये है दोस्तों फसलों के उपनाम व उनकी रानी। पहला है दालों की रानी जो कि मटर को कहा जाता है। दूसरा फलों की रानी जो कि लीची को कहा जाता है। तीसरा फूलों की रानी जो कि ग्लैडियोलस को कहा जाता है। चौथा मसालों की रानी जो कि इलायची को कहा जाता है। पांचवा अनाजों की रानी जो कि मक्का। छठा तिलहनी फसलों की रानी जो कि तिल को कहा जाता है। वह सातवीं और आखिरी है आपकी पेय पदार्थों की रानी जो कि चाय को कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के है हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि कृषि से संबंधित है, वो देखते हैं कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक हो लेकिन जमाव की नहीं। आंसर मैंने आज साथ के साथ ही डाल दिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिए हैं। तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि सी चाय है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, जो कि आपका है डी आपकी रबी की फसल होती है ना कि खरीफ की। जो सरसों है आपकी वो आपकी रबी की फसल है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि नकदी की फसल में सम्मिलित नहीं है। जो डी है गेहूँ वो नकदी की फसल नहीं है। गेहूँ जो होते हैं आपके रबी की फसल होती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गेहूँ को हम रबी की फसल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो कि जूट है, ये आपकी रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध जो कि आप सभी को पता है दूध
उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र, सेकंड इंडो गैंग क्षेत्र, थर्ड है आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जो कि सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि निम्न में से किस फसल की खेती में भारत का सर्वाधिक क्षेत्र में होती है। सॉरी, क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है धान। धान की जो खेती है भारत के अंदर वो सर्वाधिक क्षेत्रों में होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ऑप्शन नंबर आपका डी है। पिछला क्वेश्चन भी यही था जी, चावल है वो अधिक क्षेत्रफल में उगते हैं, और यही आपका अगला क्वेश्चन है कि ये सबसे अधिक भी उपज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तन किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका बीटी कॉटन। कॉटन को जो है आपका व्यापारिक क्षेत्र के लिए अनुशासित किया गया है। ऑप्शन नंबर 12 है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है, आपका है वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि हरित क्रांति का अर्थ है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका मध्य प्रदेश करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। वो है आपका पश्चिम बंगाल, जो कि सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका दार्जिलिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक सोयाबीन की उपज होती है। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो केरला के अंदर आपका सबसे अधिक उत्पादन होता है। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादन है। तो आपका गुजरात जो है कपास का उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि गेहूं की अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। जो गेहूं को अधिकतम उगाता है वो राज्य कौन सा है, आपका सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। 22 देखते हैं कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ को चाय का उत्पादन का राज्य नहीं माना जाता है। 23 देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। जो कॉफ़ी होती है हमारी, वो कौन सा ऐसा देश है वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करता है। तो कर्नाटक जो है आपका सबसे अधिक कॉफ़ी पैदा करने वाला प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। तो गेहूं आपकी जो है वो खरीफ की फसल नहीं है, वो है आपकी रबी की फसल। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। मूंगफली जो है यहाँ का जो है उत्पादन है, नमक भी यहाँ पर पाया जाता है और कपास भी यहाँ पर पाया जाता है। केवल तंबाकू का उत्पादन गुजरात के अंदर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि खरीफ की फसल काटी जाती है, ये नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 की निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो नासिक जो है आपका अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती। जो रबड़ है वो महाराष्ट्र के अंदर पैदा नहीं होती है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि रेशा फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। जो रेशा वाली फसलें होती हैं वो कौन कौन सी है, तो कपास, अन्न और जूट तीनों रेशे वाली फसल है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं और यह वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें, घर पर ही रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।